Hello everyone, in this video lecture of information theory and coding, I am going to discuss one question of previous year paper, means 2022-23 of AKTU of 7th semester, and this example of convolution coding. तो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का और सेक्शन सी के 7 का ए पार्ट. इसमें क्वेश्चन था, कंसीडर द कन्वोल्यूशन इनकोडर शोन इन फिगर 1. द मैसेज बिट्स आर शिफ्टेड इनटू द इनकोडर 2 bits at a time. Assume the initial content of the register to be 0 and find the code block for the input message block 11010. ठीक, means basically for this encoder हमें find out करना है कि if message is 11010 then what is the code word. at a time यहाँ पर input एक इंटर हो रही है. ठीक है, तो start करते हैं. तो देखो डायग्राम is already given. अब यहाँ पे C1, C2, C3 दे रखे. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, G1, G2, G3 जनरेटर पॉलिनोमियल के लिए. ठीक है, तो C1 यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली G1 क्या होगा, G1 इज इक्वल टू जो कनेक्शंस हैं, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से कनेक्शन है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है, थर्ड से नहीं कनेक्शन है, दैट्स वाई ये क्या होगा 1 1 0. करेक्ट. नाउ अब यहां पर देखो G2 के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से कनेक्शन है, मींस 1 0 0. करेक्ट. नाउ फॉर G3 फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, तीनों देखो ब्लैक आ रहे हैं ना, तीनों से, मींस 1 1 1. ठीक है, तो ये तो हमने लिखे इनके टर्म्स. नाउ अब हम इसके लिखेंगे पॉलिनोमियल फॉर्म में. तो पॉलिनोमियल फॉर्म में G1 क्या हो जाएगा, जिसको हम G1 x लिखते हैं. जनरली हम x की पावर 0 1 और 2 लेंगे, इस साइड से या इस साइड से आपकी मर्जी है. तो मैंने दिस साइड से लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओनली. ये हो गया क्या, G1 x. करेक्ट. नाउ G2 के केस में सिंगल 1 है, मींस G2 x इज इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि x की पावर 0 अवेलेबल है ओनली. नाउ G3 x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 2, मीन्स दिस विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो गया G3x. ठीक है. नाउ अब m के लिए देखो, m है 11010, तो mx विल बी इक्वल टू x की पावर 0, x की पावर 1 2 3 4, मीन्स 1 प्लस एक्स क्यूब. जो 0 के टर्म्स है वो मैंने नहीं लिखे. तो नाउ वी हैव ऑल. अब हम फाइंड आउट करेंगे C1x, दैट विल बी इक्वल टू mx G1x. ठीक है, याद रखना यहाँ जो भी प्लस है दैट इज मॉडुलो 2 सम. यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, एक्सॉर्स कनेक्टेड है, तो ये प्लस का मीन्स है बेसिकली, दिस प्लस मीन्स बेसिकली एक्सॉर ऑपरेशन, मॉडुलो 2 ऑपरेशन. तो नाउ यहाँ वैल्यू पुट की, mx की है 1 प्लस एक्स क्यू, G1 की क्या है 1 प्लस एक्स. नाउ प्रोडक्ट किया 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4. नाउ अब देखो एक्सॉर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ बोथ इनपुट्स आर सेम, टू इनपुट की, अगर दोनों इनपुट 0 हो या दोनों 1 हो तो आउटपुट क्या होती है 0. मींस कि अगर दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट क्या होगी 0. तो दिस x और दिस x ये दोनों एक साथ एक्सॉर होके क्या हो जाएंगे 0. ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x raised to power 4. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर C1x. ठीक है. नाउ अगर हम इससे बिट्स के फॉर्म में लिखें तो C1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 है, मीन्स 1, एक्स की पावर 1, एक्स रेज टू पावर 1 इज मिसिंग, दैट्स वाई 0, एक्स रेज टू पावर 2 अवेलेबल, 3 अवेलेबल, 4 अवेलेबल. डन. तो दिस इज C1. नाउ C2x इज इक्वल टू mx G2x. तो यहां तो G2x की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा mx इंटू 1 इज इक्वल टू mx, मीन्स C2x will be equal to mx means 1 plus
x प्लस एक्स क्यू एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी C2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 11010। तो हमें चाहिए C3x इज इक्वल टू mx इंटू G3x। ठीक है, mx की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब और G3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, फिर x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4। नाउ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, नाउ x से x कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ फाइनली वी हैव 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 5। दिस इज C3x। ये है 4। ठीक है, तो नाउ यहां से हमारे पास C3 क्या हो जाएगा दैट विल बी x की x रेज टू पावर 0 अवेलेबल 1, x रेज टू पावर 1 इज मिसिंग, 2 इज मिसिंग, 3 इज मिसिंग, 4 एंड 5 अवेलेबल है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C3। नाउ वी हैव टू फाइंड फाइनल कोड वर्ड C। तो वो क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। यहाँ पे कितने बिट्स है 3 3 6, यहाँ कितनी है 5, यहाँ 5। तो हम क्या करेंगे 110 को और इंक्रीज करेंगे बिकॉज लेंथ शुड बी सेम। नाउ C इज इक्वल टू फर्स्ट बिट ऑफ ऑल 1 1 1, सीक्वेंस यही होना चाहिए C1 C2 C3। तो 1 1 1 1 1 1। नाउ 0 1 0 0 1 0। नाउ 1 0 0 1 0 0। नेक्स्ट इज 1 1 0 1 1 0। नेक्स्ट इज 1 0 1 1 0 1। now last is 0 0 1 0 0 1। so this is the code word for given message using given convolutional encoder. Thank you so much.